सेंस क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा जिसके साथ होगी उसके साथ हम क्वेश्चन नहीं उठाते, जिसके साथ नहीं होती हम दरअसल उसी को डिफेंड करते हैं। ये स्वभाव है प्रकृति का। शेर जो है अपने बच्चे को मारने जब जाता है तो उसकी माँ रोकती है, उसका स्वभाव है अपनी चीज को डिफेंड करने का। शेर का बच्चा वो भी है, लेकिन उसका आधिपत्य छिन जाएगा, बेटा बड़ा हो जाएगा तो कुर्सी पे बैठेगा, इसलिए वो उसको मारता है कई बार। बस ऐसी बात है, जिसका जहाँ स्वार्थ है, जिसका जिधर इंटेंशन है उसको डिफेंड करेगा। माँ डिफेंड करती, कहते भाड़ में जाओ, तुम राजा बनो ना बनो, मेरा बेटा बने, लेकिन मैंने इसको पैदा किया, मैं वेस्ट नहीं करूंगी अपनी मेहनत। वो कहता है ये पता नहीं कहाँ से आ गया, हटाओ, मैं कुर्सी बैठ जाएगा ये। तुम इंसान बड़ा चालाक है, जानवर भी चालाक है, इंसान थोड़ा ज्यादा चालाक है। तो कभी कभी फीमेल्स में मोस्टली देखा गया है, जैसे कि गुरु ने कुछ बता दिया कि ये पर्टिकुलर ये वाले कपड़े पहनने हैं मान लीजिए, या फिर कि नहा के पूजा करनी चाहिए हम्म। और 4 बजे करनी चाहिए, तो कई बार उनका मन नहीं हो रहा होता, तबीयत खराब हो रही होती है, फिर भी वो वहाँ भी कॉमन सेंस भूल जाएंगी कि अगर इच्छा नहीं हो रही है, दिल से हाँ। उठ नहीं रहा है तो नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती बीमारी में भी नहा लेंगी या फिर नहा के ठंडियों में बीमार हो हम्म। जाएंगी और फिर भी वो करेंगी, जब मन नहीं लग रहा है फिर भी अगर बोला है कि जाप इतनी देर करना है फिर इसके भी पीछे कर भी रही उनका है। स्वार्थ और डर दोनों चीज है। अच्छा, अब है ऐसे। अब डर इसलिए है कि स्वार्थ पूरा करना है। अगर किसी ने बता दिया बाबा ने तुम ये करो, इतने दिन ये करो, वो करो और ये हो जाएगा, अब स्वार्थ का लालच दिया और नहीं करोगे तो नहीं होगा, इस चीज का भय हो गया। जहाँ स्वार्थ वहां भय, तो वो करने के लिए वो सेल्फ वायलेंस भी करेंगी। इससे उन्हें कोई कुछ खास लाभ तो मिलना नहीं है, बिना मन की पूजा नहीं, जाप। नुकसान जरूर होना है। थोड़ा फायदा हो सकता है, संकल्प शक्ति बढ़ सकती है, क्योंकि जब हम किसी चीज को लाख रुकावटें आने पर भी करते रहते हैं तो हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है। महावीर जी तो सोचिए, उन्होंने एक पत्ती को तोड़ने से मना किया, मच्छर को मारने से मना किया, चींटी को भी। क्यों? क्योंकि जिस लेवल पे उनकी चेतना पहुंची, कॉन्शियसनेस, उस लेवल से एक एक चीज सजीव नजर आती है उनको। जीता जागती चीज, हर चीज उनको जीते जागती नजर आती। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि महावीर जी अपने शिष्यों को लेक्चर जो देते थे, बाद में जो उनके शिष्य कई साल हो गए, उन्होंने 12 साल का मौन रख लिया था महावीर जी ने, फिर भी वो स्पीच देते थे। बताइए कैसे? और उनके स्टूडेंट हाँ, और कैसे, वो बात बड़ी पॉइंट की। उनके शिष्य कई सारे ऐसे थे जिनको उन्होंने अवेयर काफी कर दिया और फिर उन्हें टेक्निक सिखाई। मौन होने से पहले सिखाई होगी या बाद में सिखाई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना है कि उन्होंने अपने शिष्यों के साथ ऐसा तालमेल बिठा दिया था जो उनके आत्मा से और मन से मन तक का होता था। उसमें होठ की वाणी बाहर निकालने की जरूरत नहीं। बुद्ध जी बैठते, महावीर जी बैठते थे और मन से जो कहते थे शिष्य मन से सुनता था और लिखता था। जैसे जानवर बात करते हैं, जानवर भी तो ऐसा हाँ। बात करते हैं। हमने कई बार देखा है, एक जानवर दूसरे जानवर से कुछ नहीं बोलता बिल्कुल है, सही जवाब। वो उसकी खुजली करने लगता है, दूसरा उसके हाँ खुजली हाँ, चाट रहा है, बंदर हाँ, जुएं निकालते हो, बता एक देते हैं। दूसरे को बता, मतलब जैसे हमने देखा है स्कूल में दो कुत्ते बैठे हैं, आया एक ऐसे बैठ गया, कुछ नहीं बोला, वो उसके खुजली कर रहा है, वो वाह, करवा रहा है, तो बताइए उसने कैसे बताया? आया तो होगा किसी तरीके से, तो वो एक वो मन, भाषा है। मन की भाषा, वही। वो लोग यही भाषा बोलते हैं। तभी तो ज्यादा शांत रहते हैं, इतने बेचैन नहीं रहते हम लोग की तरह। उनकी समस्या, जानवरों की समस्या सिर्फ भोजन है हाँ, और उन्हें कोई जरूरत नहीं है, कोई और उनकी परेशानी नहीं, क्योंकि वो इतना अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। और हमें लगता है उनका सेंस भी इसीलिए ज़्यादा है कि जो लोग कम बोलते हैं उनके अंदर ज़्यादा पावर होती है, पावर और जैसे सेंस वाली। बिल्कुल सही। मौन करने से आंखों में ऊर्जा आती है और मन की शक्ति बढ़ती है और चेतना की तो बढ़ती है ही। इसीलिए जैसे सुना है जानवरों को, जैसे कि कोई चीज़ होने वाली होती है
नेचुरल अटैक या कोई ऐसी चीज तो पहले से पता हो जाता है उनको। बिल्कुल सही। जैसे अर्थक्वेक या कोई चीज आने वाली है वो भाग जाते हैं। हाँ। कभी जानवर बहुत कम आते मेढक हैं। बाहर आ जाते हैं बाहर- धरती के कितने मिनट पहले। हाँ, मैं सुना है जापान के मेढक 15 मिनट पहले बाहर आ जाते हैं। तो कंपन महसूस होता होगा हाँ। नीचे से जब start होती है। और ये सुनने के लिए वो कितना शांत रहते होंगे, उस कंपन को सुनने के लिए इतना शांत तो रहते होंगे। उनके शिष्य जैसे बुद्ध महावीर जी की बात समझ जाते हैं, कितना शांत होके उनके मन की आवाज सुननी होती होगी। ऐसे भी हमने देखा है जैसे ऐसे लाइफ में जैसे कोई भी है सर्कल में फ्रेंड सर्कल में कहीं भी आओ जो लोग कम बोलते थे कम उनके अंदर में विल पावर ज़्यादा होती हाँ है। सही है, कोई भी है सही है, और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनका वो तो बस कुछ भी सही नहीं, कोई है। काम नहीं बनता कुछ नहीं। ये बात सही है, क्योंकि सब कुछ तो इस दुनिया में ऊर्जा ही है ना। ऊर्जा बढ़ानी है तो ऊर्जा बचानी पड़ेगी। हो सकता है वो इतनी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हो कि ऊर्जा निकालनी भी पड़े कुछ। हाँ तो ऐसे, हाँ वो एक दूसरा लेवल है। जब पानी भर जाता है टंकी पे तो बाहर निकलने लगता है। अगर इस लेवल पे ऐसा कोई करता हो तो सही है। नहीं ये चीज़ नहीं है। नहीं उन लोगों के लिए नहीं है, वो चीज़ इतना कभी नहीं होगा कि बाहर आने लगे। नहीं होती है मैम। शायद वो सही जगह लगाना नहीं जानती, ये भी एक रीजन है। जिन लोगों को लेकिन आप देख के बता रही हैं वो सही कह रही हैं, उन लोग के पास कम है और कम भी खर्च कर रहे हैं, आप उन लोग को देख के बता रहे हैं। लेकिन कई बार जैसे आप लोग वो बात करना भी उचित नहीं है। आप ये सुनिए कि महावीर जी ने फिर इसी तरह से जब भी उन्होंने बोला, और उन्होंने ये भी कहा था, मैंने सुना है कि वो कहते जब उनका शरीर वो त्याग देंगे तब भी उनका कोई भी शिष्य उनसे बात करके सवाल जवाब कर सकता है, ऐसा बताया था। लेकिन उसको फिर वही टेक्निक अपनानी पड़ेगी जिस टेक्निक से वो बिना बोले अपने कॉपियों में किताबें भरते थे लोग, उनके शिष्य। उन्होंने कहा था कोई भी व्यक्ति धरती का मुझसे उस तरह से उस लेवल की हर्ट्स पे आके मुझसे तारतम्य बना सकता है। ऐसे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं। कोई ज़रूरत भी नहीं करने की, लेकिन बात अगर कही गई है तो उस पर हम अपनी हाइपोथेसिस की नज़र से देखना चाहिए उसको।